हमारे साथ है पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव। सरकार जो है आखिरकार जो है वक्फ संशोधन बिल लाई संसद में, लेकिन उसको जेपीसी में भेज दिया गया। देखिए, सच्चर कमेटी का हवाला दे रहे थे तो सच्चर कमेटी में माइनॉरिटीज के इकोनॉमिकल एजुकेशनल उसकी लिविंग उस पर चर्चा आप नहीं कर रहे हो इतने दिनों से। 10 साल से कहाँ थे? एसटी एससी के हालात पर, उसकी सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक हालात पर सच्चर कमेटी में चर्चा उस पर नहीं करते हो। एसटी एससी के 67% आरक्षण पास होता है ओबीसी एसटी एससी को लेके, उस पर नहीं करते हो। क्रीमिलेयर की बात आ जाती है, उस पर नहीं करते हो। जाति जनगणना की बात आता है, उस पर नहीं करते हो। लेकिन आप जब ओबीसी सच्चर कमेटी में ओबीसी भी तो है। लेकिन यह जो वक्फ सच्चर संशोधन कमेटी में बिल जो लेकर आए, ये मुसलमानों के बेहतरी के लिए लेकर आ रहा है, हमको तो सरकार दावा कर रही है। इतना इतना यदि मुसलमानों की बेहतरी है तो 24 घंटा हर बिंदु को, जब कोई चुनाव होता है तब ये कोई नया मुसलमान के इश्यूज को लाते हैं और जहां उसको हिंदू मुसलमान कराने में लगे रहते हैं। आप ब्रॉडनेस कोई चीज हो तब ना। मुसलमानों की बेहतरी ये कैसे किसी की धार्मिक भावनाओं को अनादर करके। देखिए, मेरा कंट्री जो है ना, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वधर्म समभाव और सार्वभौमिकता का है। वो यह कह रहे हैं कि वक्फ हमारा बोर्ड को कानून भी उसी आधार पर पारदर्शी बना रहे हैं, जिम्मेदार बना रहे हैं, महिलाओं की भागीदारी बढ़ा रहे हैं। पहले देश में जो दलितों की, पहले ये कह रहे हैं भगवान, तो वाल्मीकि का तस्वीर और संत रविदास और कबीर की मूर्ति तो इन लोग के घर में है नहीं, और वाल्मीकि के यहाँ तो ये जाते नहीं है। वाल्मीकि के मंदिर में तो ये लोग जाते नहीं बोर्ड है। को कह रहे हैं कि पारदर्शी बनाने के लिए, जिम्मेदार बनाने के लिए उस संशोधन कर पहले इनके पास जितनी जमीन है उसको पारदर्शी बना पाए। लाल कार्ड हरा कार्ड मिला अभी तक, भूमि हदबंदी कानून का लागू हुआ, और जितनी सरकारी जमीन है सब रजिस्ट्री और सब पूंजीपति उद्योगपतियों को लगभग जा रहा है। रेलवे की जमीन भी लगभग चली गई। तो वक्फ बोर्ड लगता नहीं कि आप मुसलमानों के लिए आपके साथ। भैया मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो आप पहले जिसके लिए ला रहे हो उसके अदारा से, उसके लोगों से, उसके मौलाना से, उसके बड़े बड़े लोगों से बात करोगे ना, बैठोगे ना, और उसके बाद सर्वदलीय बैठक बात करो। आप एट्रेंडम ले आओगे जब आपका बिल पास होना तो अब है नहीं राज्यसभा से। आप इसको समझिए। वो कह रहे हैं कि सब लोगों से विचार विमर्श करने के बाद ये लेकर आए हैं। ये हमको तो किससे विचार विमर्श करते हैं? ये कभी कहते हैं शिया, कभी कहते हैं सुन्नी, कभी मुसलमान में ही मुसलमान को आप बांटने में लगोगे। इस्लाम में नहीं बांट सकते हो। और इस्लाम का जो जायदाद का बंटवारा है वो बिल्कुल डिफरेंट, और हिंदू के जायदाद का बंटवारा बिल्कुल डिफरेंट है। दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जा रहे थे तो कुछ जमीन को वक्फ बोर्ड को देते चले गए दान, जबकि ऐसी बात नहीं है। जो मुसलमान हिंदुस्तान में है उसी ने वक्फ बोर्ड की जमीन को दान दिया है। और आप कह रहे उसके बच्चे भैया, आप इसको समझिए, जिसने दान दे दिया उसके बाद वो बच्चे बच्चे या तो उसके नहीं होते हैं। आपको लगता है कि जेपीसी में इस पर चर्चा होने के बाद तब जाके फैसला हो कि पास हो या नहीं हो, क्या सुधार हो? देखिए, जेपीसी में तो अब चर्चा होगी ही ना। हाँ। जेपीसी एक जिम्मेदार कमेटी है, ठीक है ना। और अब मुझे लगता है कि इस पर बहुमत पे बात होनी चाहिए। अब यदि सहमत और बहुमत यदि हुई तब दिक्कत हो जाएगा। इसमें सहमति यदि हो जाएगी, अल्पमत और बहुमत पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, तब तो फिर आप वही उसी चीज को लाओगे और कह दोगे कि ये एनोनिमसली इतना मेंबर ने यह कहा, इतना मेंबर ने यह कहा। तो जेपीसी का मतलब है कि सामूहिक पूरी सहमति के साथ आप। आपको लगता है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है? नहीं, सरकार की नीयत सही हो या खराब, सरकार हमेशा किसी भी बिल में राजनीति करती है। आप इसको उठा के देख लीजिए, और उसका वोट बैंक क्या होगा। और जब कोई चुनाव आता है तब मुसलमान के बिंदु को, मुसलमान के किसी भी इश्यूज को ये उठाते हैं। इसमें इनका मुसलमानों का हित नहीं होता है, इसमें हित होता है मुसलमान और हिंदू के बीच में एक भावनात्मक क्वेश को पैदा करना और सियासत को ढूंढना। हर मुसलमानों की विचारों अथी में सियासत को ढूंढते रहते हैं। ये थे पूर्णिया से सांसद हैं पप्पू यादव, सांसद भवन से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।